तो फिर से आपका स्वागत है फैक्टराइजेशन के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आज हम लोग फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और पिछले लेक्चर में आई होप में आपने देख लिया होगा, तो आज हम लोग वही फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग और भी नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्विक रिविजन टाइप ले लेते हैं पुराने लेक्चर का। ठीक है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा 2a + 6b - 3a + 3b का होल स्क्वायर, a + 3b का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। इधर ध्यान दो, इसमें से हम लोग क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला लगना है, हर जगह लगना है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले इसमें अगर जहां पर भी ऐसा स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, जहां पर भी ऐसा होल स्क्वायर दे रखा हो, तो सबसे पहले क्या करा करो, होल स्क्वायर को खोल लो। ठीक है, अब खोलो कैसे, इसको चाहे तो आप इसमें से कॉमन ले लो, मैं ले लेता हूं कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आएगा, दो बताओ। 2 कॉमन आएगा ना, 2, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता है ना, इसलिए तो 3 2 कॉमन आ गया, तो ए यहाँ में से 2 पूरा बाहर निकल गया, ए बचा प्लस, अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, तो 6b। अब यहाँ पे देखो -3, अब इसमें है a + b 3b का होल स्क्वायर, तो a² + b² यानी 3b का होल स्क्वायर यानी 9b², है ना। a² + b² यानी 3b का होल स्क्वायर यानी 9b² प्लस 2ab। अब 2ab कैसे निकालोगे, a और b को, यानी इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इन दोनों को किया तो 3ba, और 3 को 2 से करो तो 6ba। यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर से बता देता हूँ, a² + b² + 2ab। ठीक है, जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिखा है कौन सा मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने कर दिया। अब आप चाहो तो इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, इधर देखो, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे से 2 एक गया, क्या बचा, a बचा, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पे से 2 कॉमन जाएगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, और यहाँ पे एक b बचा। ठीक है, -3a + 3b²। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो कॉमन आ गई ना, दोनों चीज़ें एक ही है, तो एक a + 3b मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो दोनों में से एक एक a + 3 बाहर निकाल देता हूँ। देखो, हाँ बता रहा हूँ, a + 3b मैंने कॉमन निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब ax + yx² है। अब इसमें से जब मैं x कॉमन निकालता हूँ तो a + y क्या बचेगा, x बचेगा ना, एक x बाहर निकल गया ना, है ना। तो अब इसमें भी सेम ही तो चीज़ कर रहा हूँ मैं, a + 3b को x जैसे मान लो, है ना। इसमें भी a + 3b मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 2, a + 3b पूरा बाहर निकल गया, 2 बचा, माइनस, अब यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, इनटू पे a + 3b एक और, समझ में आया, क्योंकि स्क्वायर में था, एक बाहर निकल गया, एक बच गया अंदर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a + 3b, अब 2 - 3 को a से मल्टीप्लाई किया, 3a आया, माइनस प्लस माइनस 9b आया। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आ इससे भी जाता, ठीक है, स्क्वायर करके, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ जा रहा था, वो ज़्यादा ही फिर लंबा जा रहा था। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ में आई ये चीज़। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाली चीज़ समझ में आई ना। स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में बस वही चीज़ को कॉमन निकाल दो, स्क्वायर वाला एक बच जाएगा। ठीक है, एक कोई और बताओ। हाँ, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे -4x + 5, -4x + 5, ये भी सिंपल है। अब इसमें देखो, इसमें तो ऑलरेडी डन है ना, इसमें पहले से ही है, x + 5 पहले से दिख रहा,
है ना, तो x प्लस फाइव को बाहर निकाल दो, x प्लस फाइव कॉमन लिया तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे x प्लस फाइव का होल स्क्वायर है, इधर देखो x प्लस फाइव का क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x प्लस फाइव ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक निकल गया एक बच गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे एक ही x प्लस फाइव था, एक निकल गया, सिर्फ एक ही एक भी नहीं बचा, -4 बचा बस, ठीक है। तो अब देखो x प्लस फाइव इंटू इसको ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल लो, x ये प्लस माइनस माइनस क्या आएगा आंसर, माइनस नहीं प्लस का 1, ये होगा, है ना, x प्लस फाइव और x प्लस 1, देखो है ना, समझ में आया कैसे करना है। देखो फिर से देखो, ये क्वेश्चन था x प्लस फाइव का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस फाइव था, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुझे दो चीज़ें कॉमन लग रही है, x प्लस फाइव और x प्लस फाइव, इसको ऐसे समझो a स्क्वायर -4a, इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में a कॉमन दिख रहा है, a को मैं कॉमन ले लूँगा, तो अब लीस्ट पावर वाले को कॉमन लेते हैं, a को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा फिर अंदर, a फिर -4, ये सेम ही तो है, ये देखो ना, a आपका x प्लस फाइव मान लो, इसका a का यानी x प्लस फाइव का होल स्क्वायर -4a यानी x प्लस फाइव, इसमें से x प्लस फाइव कॉमन ले लिया, ठीक है, x प्लस फाइव अंदर बचा एक, x प्लस फाइव एक अंदर बचा -4 x प्लस फाइव, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 1 आया, समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे एक आइडेंटिटी के साथ खेलेंगे, जो कि है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है, -64 वाई स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें से हम लोग इसको हम लोग को इसको ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है या ये बनाना है, वो क्योंकि वो वाली चीज़ का रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, वो तो आपको नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैं बता रहा था, ठीक है। हाँ, अरे वो जो चीज़ की करनी थी वो मैंने कर ली, और वो वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं कल ही बता चुका था, है ना, बस माइनस का प्लस करना है, वो वाली चीज़ को वो रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। वो जो 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में कराए थे वो बस रिकॉर्ड नहीं हुए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या करना है, 49 एक्स स्क्वायर और 65 वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से अगर देखो तो 49 और 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, दोनों ही किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, तो उसको लिख लो, कैसे लिखोगे, अब x, अब मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या है, x और y को पहले से स्क्वायर बना रखा है कि नहीं, तो इसमें क्या करूँगा मैं 7 लिखूँगा, ठीक है, और x लिखूँगा और इसका होल स्क्वायर लिखूँगा, कोई दिक्कत, ठीक है, आना यही है, फिर -8y का होल स्क्वायर लिखूँगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 8y स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, 64y स्क्वायर ही बनना है ना। अब इसमें देखो, अब ये कुछ चीज़ बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना कुछ, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, सर कटेगा नहीं ना, नहीं, कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ, तो a क्या है हमारा 7x प्लस a प्लस b क्या है हमारा 8y इंटू a माइनस बी, a क्या है हमारा 7x माइनस b क्या है 8y, समझ में आया, था सिंपल, है ना। इसी में के 2-3 क्वेश्चन और करने हैं जो कि इधर दे रखे होंगे नीचे, हाँ, ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये तो बहुत ही सिंपल है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसका बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ
ब्रैकेट में -3y का स्क्वायर। फिर अब देखो फिर क्या करो, इसको a बना दो, इसको b बना दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी को मत भूलना कभी, बहुत आगे काम आएगी। ठीक है, अब a क्या है हमारा 2x, a माइनस a प्लस बी यानी 3y, b क्या है हमारा 3y। ठीक है, फिर इनटू a हमारा क्या है 2x माइनस प्लस हो गया ना एक बार, माइनस b क्या है हमारा 3y। बस है सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन सही रहेगा। 20a स्क्वायर माइनस 45 ये वाला थोड़ी कहाँ गया? हाँ कहाँ है? हाँ 16a स्क्वायर, देखो इधर 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। हाँ इसका बताओ। ये तो अच्छा है, ए और बी में पहले से टूटा हुआ है। हाँ 4a का होल स्क्वायर माइनस, हाँ ये किसका, ये स्क्वायर वगैरह याद कर लेना आप। ठीक है, ताकि आपको ये वाली चीज़ को अच्छे से देखने में काम आएगा कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। 15b का होल स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर नहीं, 15b का होल स्क्वायर। फिर अब 4 ये a हो गया, ये b हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? अब देखो इसकी एक ट्रिक है, ये सब लिखो भी मत, सीधा इन दोनों को एक बार प्लस कर लो, इन दोनों को एक बार माइनस कर लो। दोनों को एक बार प्लस करूंगा 4a प्लस 15 भी होगा, एक बार माइनस करूंगा 4a माइनस 15 भी होगा, है ना? हाँ सिंपल। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 64x। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 64x। हाँ इधर देखो, अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ x को, है ना? अब x को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 64 आएगा ना, x बाहर निकल गया। हाँ अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही, देखो इधर ध्यान से। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज़ दिखी? ये पहले से स्क्वायर है और ये भी एक चीज़ का स्क्वायर है ना? ये किसका स्क्वायर है? ये 8 का। तो x इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब इसको तो लिख सकते हो ना, कैसे लिखते हैं, है ना? इसको लिखो 8x को वैसे ही रहने दो। अब देखो इसको चाहो तो आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ये मतलब वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी, यानी एक बार इसको प्लस करो, एक बार माइनस करो, x प्लस 8, ठीक है, और x माइनस 8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, या तो ये आंसर है या तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, ये होगा। देखो ये आ गया आंसर, या तो ये होगा या तो इन लोग ने x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है, क्या क्या x माइनस x प्लस 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 एक ही तो बात है। हाँ अब समझ में आया ये वाली चीज़ कैसे करते हैं, ये तो समझ में आया। हाँ ये वाली चीज़ कैसे करते हैं समझ में आया। तो एक मुझे क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है, इसमें चलो मैं आपको दे दूंगा, होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इधर देखो 2-3 क्वेश्चन और कर लो, जैसे ये 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। हाँ ये का देखो 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आप बताओ कि इसको कैसे करना है। हाँ अरे आप नहीं, हाँ बताओ 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। देखो स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों को स्क्वायर में तोड़ो, ठीक है, दोनों को स्क्वायर में तोड़ो, स्क्वायर में तोड़ा, स्क्वायर में तोड़ा, स्क्वायर में तोड़ा, स्क्वायर में तोड़ा। हर स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको भी स्क्वायर में तोड़ोगे कैसे बनेगा स्क्वायर में? हाँ 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9 का होल स्क्वायर माइनस 7
7x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x अंदर 49 का रूट क्या होता है 7, यानी कि 7x का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। फिर इसका क्या करोगे, एक बार 9 + 7x लिखो, एक बार 9 - 7x लिखो, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत है, इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं ना, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। फिर आपका हाँ इसी में देखो मैं लिख रहा हूँ अभी एक क्वेश्चन, 63a² b² माइनस क्या है 7, हाँ इसका बताओ आप। सबसे पहले स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करो। 63 होल किसी का स्क्वायर है क्या, किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, 63 किसी का स्क्वायर नहीं है सच में। अच्छा 7 तो है, 7 का तो मुझे पता चल गया कैसे करोगे। देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान देना एकदम ध्यान, बहुत सही बात बता रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और √4 क्या होता है 2, है ना, ये उल्टा 2 हो जाता है अंडर रूट में, ठीक है, √4 2 होता है, ठीक है। सिमिलरली 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और 49 का रूट क्या होता है 7। अब मुझे एक बात बताओ, 7 के स्क्वायर का रूट क्या होगा, देखो रूट के अंदर अगर मैं 7 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये बन जाएगा क्या, √में 49, और √में 49 क्या होता है ना, √में 2 का स्क्वायर, √4 है ना, रूट अंदर आप स्क्वायर करोगे 4, √रूट क्या होता है क्या 7 √, हाँ ये आ रहा हूँ मैं, 7 को 7 का लिख सकता हूँ क्या, क्यों नहीं लिख सकता, देखो ना। अब इसको देखो, जब भी एक और आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर x √x का स्क्वायर दे रखा है तो इसका हमेशा आंसर x आता है, समझ में आया। ये चीज कहीं पे भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े या फिर जो भी चीज़ पढ़ी, आई होप आपको